हेलो बच्चों, मैं आपकी ट्यूशन दीदी एंड बैक विद अनदर वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रपोजिशन। ओके, आज हम लोग प्रपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे एंड काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन, मतलब कितने टाइप्स होते हैं प्रपोजिशन के, प्रपोजिशन क्या है ये देखेंगे। ओके एंड ये जो है ये बहुत बेसिक सा आपका वीडियो होने वाला है, जो क्लास 4 से लेके जो 8 तक का सिलेबस में इंक्लूडेड है। ये उन लोगों के लिए होने वाला है। एंड अगर आप ये क्लियर कर लो, हायर सेक्शन में जाके आपको यूजेस कैसे करना है, कैसे कहाँ बिठाना है, क्या आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, आज हम लोग टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन देख लेंगे एंड कहाँ प्रीपोजिशन क्या है वो देखते हैं। ओके ओके, नाउ व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन is a word used before noun or pronoun. Preposition एक ऐसा शब्द है जो noun and pronoun के आगे बैठता है to govern its relationship with the preceding noun and pronoun. क्यों बैठता है? To govern the relationship. ये जो आगे और पीछे का preceding noun and pronoun, आगे और पीछे का जो noun and pronoun है उसका एक रिलेशनशिप है, राइट? सेंटेंस में जब हम अभी आपको एग्जाम्पल देंगे सेंटेंस के थ्रू, आपको समझ में आएगा। तो प्रिसीडिंग नाउन एंड प्रोनाउन मतलब आगे का जो नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ जो पीछे का नाउन एंड प्रोनाउन का जो रिलेशनशिप है उसको मतलब उसको समझाते हैं। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। इट इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। इट इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर noun and pronoun to govern। क्यों बैठाता है, क्यों बैठता है आगे? to govern। okay, to govern its relationship, to govern its relation with preceding noun and pronoun। ये आपका डेफिनेशन हो गया, सिंपल सा। क्या है? इट इज यूज्ड बिफोर, कहाँ? बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन एंड टू गवर्न इट्स रिलेशनशिप विद द प्रीसीडिंग, मतलब आगे का, प्रीसीडिंग मतलब बिफोर, आगे noun and pronoun। okay, now see this pronoun, no, these are very tiny little words, but in लोग का जो importance है sentence में, that is like it plays a very vital role बोल सकते हो sentence में। it may be very tiny like in, on, हम लोग आगे देखेंगे at, with, by, so ये सब छोटा छोटा word है, but if you don't use that word, वहाँ पे सेंटेंस में कुछ रिलेशनशिप ही नहीं बता रहे, कुछ सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो रहे, राइट? सो प्रोनाउन इज समथिंग विच कंप्लीट्स द सेंटेंस। वो कंप्लीट करते, नाउन, दोनों नाउन के बीच जो रिलेशन है उसको गवर्न करके उसको कंप्लीट करते सेंटेंस को। अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि कैसे जो सेंटेंस, जो एग्जांपल है, जैसे कि प्रीसीडिंग नाउन के साथ और पीछे वाला नाउन के साथ कैसे संबंध हुए वो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मैं बोले जा रही हूँ कि प्रीसीडिंग नाउन एंड प्रोनाउन का जो रिलेशन है तो आप लोगों को शायद कंफ्यूज होगा। सो मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को मैं समझाती हूँ। जैसे she is sitting on the chair। इसमें देखो she is sitting on the chair, वो चेयर पे बैठा है। तो अगर मैं यहाँ पे, अच्छा पहले तो यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है? ये है आपका प्रोनाउन, यस और नॉट, एंड ये है आपका नाउन। दिस इज नाउन एंड दिस इज प्रोनाउन। प्रोनाउन तो आप लोग को पता ही है। ओके बच्चों, प्रोनाउन इज क्या? यहाँ पे तो मैं नाम भी लिख सकती थी, बट प्रोनाउन लिखा है, मतलब शी बोला है। ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ओके, इन प्लेस ऑफ नाउन। सो शी इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो इसमें अगर मैं सी इज सिटिंग द चेयर में दिखूं, सेंटेंस कुछ फ्रेम कर रहा है? नो, सी इज सिटिंग द चेयर, ये गलत है, सेंटेंस है। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑन। ऑन एक्चुअली क्या? ये एक्चुअली जो लोकेशन या डायरेक्शन, आप बोल सकते हो लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन, रिलेशनशिप, ये सब बताते हैं। लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन, प्लेस भी होगा।
एक ही होगा, प्लेस एंड ये डायरेक्शन, लोकेशन सेम होगा। सो ये सब जो एक ये सब सेंटेंस में कौन बताने के लिए हेल्प करता है, ये प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज टू हेल्प इन गिविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे अगर शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन हो गया प्रोनाउन, ओके। देन आई सेड दैट द ट्रैवलर सेट अंडर द ट्री, द ट्रैवलर सेट अंडर द ट्री, अंडर हो गया आपका प्रोनाउन, ओके। सो ये अंडर, एट, इन, डायरेक्शन बताया, ओके, रिलेशनशिप बताया, ओके। रिलेशनशिप मतलब कि किसके द्वारा काम हुआ गया है, विथ, बाय, ओके। फिर हो गया बिसाइड, बियॉन्ड, ये सब आपका प्रोनाउन हो जाएगा, ओके। तो हम लोग अभी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स आर देयर। आज हम लोग 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखेंगे, उसका पहला क्या टाइप है वो देखते हैं। सो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आप नोट भी कर सकते हो, ओके, या आप पहले समझ लो, फिर आप खुद भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। आप कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आप खुद का अगर समझने में माइंड मैपिंग कर लेना, बना लेना, विच विल हेल्प यू, ओके। पहला जो है वो है सिंपल प्रिपोजिशन। सिंपल वर्ड से ही मालूम चल रहा है कि कुछ साधारण सा है। सिंपल, सिंपल क्या है, ये एक सिंपल वन वर्ड होते हैं, ओके। दीज आर लाइक these words, this preposition are simple, very tiny words, very tiny, you can say very simple, short and mostly tiny होते हैं, mostly tiny words बोल सकते हो, okay, mostly tiny words or not derived, derived, it is not derived from any other word, other any other वर्ड, कोई भी दूसरा शब्द से डिराइव नहीं किया है, आया नहीं है, ओके। सो दिस इज लाइक सिंपल, शॉर्ट, टाइनी होते हैं, ओके। विल सी द प्रपोजिशन, ये कौन सा होते हैं, दीज आर एज आई सेड ऑन, वेरी शॉर्ट, सिंपल, टाइनी वर्ड, इन, टू, बाय, टिल, अंडर, ओके। ऑल दिस थिंग्स आर सिंपल preposition। ये सब क्या बताता है, लोकेशन, ये सब प्लेस बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, और इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, ओके, या इन ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस भी करता है, ओके। देन यू सी near, at, since, for। मैंने सिंस और फॉर का भी एक बार डिफरेंस यूजर्स बताया था, वो आप वीडियो जाके चेक कर सकते हो, ओके। देन टिल, सॉरी, टिल आई हैव ऑलरेडी गिवन, विथ, ओके, आई थिंक अप, या अप, डाउन, आउट, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, ये सभी जो वन वर्ड है, एक्सेट्रा, थ्रो भी होगा, ओके, मैं अभी नहीं लिखती हूँ, ऑन, इन, बाय, टिल, अंडर, नियर, एट, ये सब वन वर्ड है और किसी भी वर्ड से डिराइव नहीं किया है। सो दिस इज नोन एज सिंपल प्रिपोजिशन, इट इज नोन एज सिंपल प्रिपोजिशन। आप लोगों को क्लियर हो गया? इसका जो प्रिपोजिशन का यूजेस होगा वो मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊंगी, ओके। आज हम लोग काइंड्स ऑफ प्रिपोजिशन देख लेते हैं। और एक बात, जो सिंपल प्रपोजिशन है वो टाइम के साथ, लोकेशन के साथ, जगह के साथ, या आपका मतलब किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के साथ ये सब यूज होते हैं, ये प्रपोजिशन यूज किया जाता है, ये सिंपल प्रपोजिशन, ओके। नाउ जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है, लेट्स चेक दैट। नेक्स्ट वन इज डबल प्रपोजिशन। डबल, डबल मतलब दो, राइट। सिंपल मतलब हम लोग को पता चल गया एक, डबल मतलब मिक्सिंग ऑफ टू प्रिपोजिशन। इसमें क्या होता है, दो शब्द, दो प्रिपोजिशनल शब्द मिक्स होके एक शब्द बनते हैं, ओके। मिक्सिंग ऑफ टू प्रिपोजिशन वर्ड्स, यहाँ पे दो प्रिपोजिशन वर्ड्स मिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे आपका into, onto, ओके, within, up to, upon, ये सब आपका डबल प्रपोजिशन। इसमें क्या हो रहा है, सिंपल प्रपोजिशन का दो जो शब्द है वो सब जोड़ के एक शब्द बन रहे हैं। इसमें बस दो शब्द जोड़ के होते हैं। सिंपल प्रपोजिशन में एक ही देखा था, वन वर्ड होता है, कहीं से डिराइव नहीं होता है, बट यहाँ पे डिराइव होता है। डिराइव मतलब क्या, जैसे कि दो प्रपोजिशन आ रहे हैं, दो प्रपोजिशन आ रहे हैं एंड आके एक प्रपोजिशन बन रहा है। जैसे ऑन टू, विद इन, विद प्लस इन, अप प्लस टू, हाँ अप प्लस ऑन, देन ये सब होते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। डबल प्रपोजिशन, सिंपल प्रपोजिशन सिंपल वन वर्ड, डबल प्रपोजिशन में दो वर्ड होते हैं। इसका भी जो यूजेस है कि इन कहाँ होते हैं, कहाँ इन यूज करते हैं। ओके, इन रेस्टिंग पोजीशन में हम लोग यूज करते हैं, और इनटू जब मोशन पोजीशन में होते हैं। पोर द मिल्क इनटू द जार, तो मतलब दूध को जार में डाल दो, तो डालने से एक रेस्टिंग पोजीशन, सॉरी एक मोशन में जाएगा, तो मोशन में इनटू होगा, राइट। एंड जब कुछ चीजें होता है, द मिल्क इज इन द जार, दूध जार के अंदर है, मिल्क इज इन द जार। ओके, वैसे होते हैं, कहाँ इनटू होते हैं, कहाँ ऑन टू होते हैं, कहाँ इन होगा, ये सब जानना जरूरी है। ये वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास लाऊंगी। ओके, देन वी विल सी अबाउट द next preposition, that is what, double preposition के बाद। okay, next is compound preposition, इसको थोड़ा complex preposition भी बोलते हैं, complex preposition। okay, compound preposition। ये compound preposition क्या है, compound preposition ये भी mixture of words है, but इसमें दो से अधिक words mix होते हैं। it is a mixture of two or more words, and यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया कि यहाँ पे बस प्रिपोजिशन वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे नॉन प्रिपोजिशन वर्ड्स भी मिक्स होते हैं। ओके, इट इज अ ब्लेंड ऑफ नॉन प्रिपोजिशन। पहला तो क्या हो गया, टू और मोर वर्ड्स मिक्स होते हैं। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग लाइक दिस। नंबर दो देख लिया कि प्रिपोजिशन एंड प्लस नॉन प्रिपोजिशन वर्ड्स का मिक्सचर है। ओके, preposition words and non preposition words है। तो इसमें क्या हो गया, दो से ज्यादा वर्ड्स मिक्स होते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स, एंड इसमें क्या होते हैं, प्रिपोजिशन एंड नॉन प्रिपोजिशन वर्ड्स का मिक्सचर होते हैं। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप नोट भी कर सकते हो। पहले तो आप समझ लो, फिर आप नोट करना, नहीं तो आप पेन पेपर लेके लिखने बैठ जाओगे, समझोगे कुछ नहीं। ओके, सो जो कंपाउंड प्रिपोजिशन है इसका क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका बिटवीन, ओके, between, then besides, okay, then inside, okay, beyond, in addition to, or you can say in addition, then among, okay, after, okay, among, after, on behalf of। तो ये सब हो गया आपका कंपाउंड प्रपोजिशन। इसमें
एक से नहीं, दो नहीं, दो से अधिक वर्ड मिक्स्ड है, प्लस नॉन प्रिपोजिशनल वर्ड्स भी मिक्स्ड है। जब भी आप देखोगे ऐसा टाइप का प्रिपोजिशन वर्ड, ये सब हो गया आपका कंपाउंड प्रिपोजिशन। बिटवीन, बिसाइड्स, इनसाइड, बियॉन्ड, अमॉन्ग, ओके, देन अलोंग, ये सब हो गया आपका नॉन प्रिपोजिशनल, सॉरी, कंपाउंड प्रिपोजिशन। ओके, नाउ जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिपोजिशन है वो है पार्टिसिपल प्रिपोजिशन। लेट्स सी दैट। Number 4 is participle preposition. आपने participle के बारे में पढ़ा ही है, participle verb के बारे में पढ़ा है, right? Participle present past participles. So ये भी कुछ ऐसा ही है। ये प्रेजेंट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो है इसका ही है, बट ये आपका क्या होता है कि यूज एज अ प्रिपोजिशन, इसको प्रिपोजिशन फॉर्म में यूज किया जाता है। ओके, जैसे इसमें क्या होता है, इसका एंडिंग होता है, ओके, इट हैव अ एंडिंग विद ईडी एंड आईएनजी। इट हैव जो वर्ड्स का एंडिंग ईडी या आईएनजी से होता है उसको हम लोग पार्टिसिपल प्रपोजिशन बोलते हैं। जब मतलब प्रिपोजिशन के टर्म में अगर हम लोग यूज करें, ओके, जैसे ईडी एंड आईएनजी, ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि होगा आपका breakfast is provided to all of us. ब्रेकफास्ट इज प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ अस। यहाँ पे क्या हो गया कि ब्रेकफास्ट इज प्रोवाइडेड, ये जो ईडी हो गया प्रोवाइडेड मतलब दिया गया है, प्रोवाइडेड, ये हो गया आपका प्रिपोजिशन। ओके, नाउ इसका और होगा इसकी कंसिडर, कंसिडरिंग, ओके, कंसिडर का जो पार्टिसिपल्स फॉर्म है कंसिडरिंग, ओके, सो वी कैन से कंसिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज वेरी हाई, ओके, कंसर्निंग, ओके, ड्यूरिंग, पेंडिंग, ये सब आपका हो गया ये पार्टिसिपल्स प्रेपोजिशन। ओके, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, दिस इज क्लियर। आप लिख सकते हो कि ईडी एंड आईएनजी जिसमें एंड होता है, जिस पार्टिकल्स में, सॉरी, पार्टिसिपल्स में, तो उसमें आपका ये वो प्रेपोजिशन हो गया पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। ओके, मैंने बताया ड्यूरिंग, आपका पेंडिंग, कंसर्निंग, ओके, देन परमिटिंग, ओनिंग, प्रोवाइडेड, फ्रस्ट्रेटेड, ये सब। ओके, देन जो लास्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल, लास्ट फॉर्म ऑफ preposition है, I don't know why I'm talking about participle बार बार। ओके, जो लास्ट फॉर्म ऑफ preposition है वो है लास्ट काइंड ऑफ preposition, वो है phrase preposition। ओके, नंबर 5 विल सी phrase। अभी एक चीज तो आपको पता है कि phrase preposition इसमें क्या होता है कि ये इसमें इट्स बिगिंस विद प्रिपोजिशन एंड इसमें एक नाउन रहते हैं। ओके, बट आपको पता है जब हम लोग फ्रेज के बारे में बोलते हैं तो वहां पे ना ही नो वर्ब, कोई वर्ब नहीं रहते हैं, कोई नो सब्जेक्ट, कुछ भी नहीं रहता है। ओके, बट यहाँ पे क्या है, इस पे एक प्रिपोजिशन होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा और द मॉडिफायर जो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। ओके, इट बिगिंस विद द प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन से बिगिन होता है, फिर एन ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट एंड द मॉडिफायर, उसके बाद एक मॉडिफायर रहते हैं, उसमें कुछ वर्ब और सब्जेक्ट ऐसे कुछ नहीं रहते हैं। ओके, देखो इसका ये जो फ्रेज है ना, ये फ्रेज प्रिपोजिशन है, तो इसका भी एक लंबा सा अगर देखे जाओ तो एक एक्स्ट्रा चैप्टर ही है इसके ऊपर, बट मैं अभी एक आपको सिंपल सा बता रही हूँ, आप ये जस्ट नोट कर लो। तो इसमें इट बिगिंस विद प्रिपोजिशन, इट begins with preposition, देन एक ऑब्जेक्ट होता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट रहता है। ओके, एंड द वर्ड modify the object, that is modifier, the word modify the object,
द वर्ड मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, दैट इज मॉडिफायर, एक मॉडिफायर रहते हैं। ओके, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ओके, सो इसमें बिगिनिंग होता है एक प्रपोजिशन से, उसमें अब प्रपोजिशन रहते हैं, एक नाउन रहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो, या यू कैन से इट्स बिगिंस विद द प्रपोजिशन, एक ऑब्जेक्ट रहते हैं और एक मतलब ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए रहते हैं मॉडिफायर। ओके, तो इसका देख लेते हैं, जैसे कि जो प्रपोजिशनल फ्रेजेस है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, जैसे कि ऑन टॉप ऑफ, तो ये हो जाएगा ऑन टॉप ऑफ, एक, क्योंकि इसका बिगिनिंग हो गया एक प्रपोजिशन से। ओके, एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक मॉडिफायर। ओके, सो ऑन टॉप ऑफ हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये ऐसे होता है, मतलब ये ऑन टॉप ऑफ। ओके, तो ये हो गया एक फ्रेज, फ्रेज प्रपोजिशन। देन इन टाइम, टाइम, जैसे कि he arrived in time। okay, he arrived in time। okay, then in the middle, you can say in the middle, in the middle। okay, then for a while, for a while, ये सब आपका हो गया फ्रेज प्रिपोजिशन। ओके, एक स्टार्ट होते हैं एक फ्रेज से, बस कुछ सब्जेक्ट कुछ वर्ब ऐसे कुछ नहीं रहते हैं, बट एक ऑब्जेक्ट रहते हैं एंड एक ऑब्जेक्ट मॉडिफायर। ये आप लोग को सेंटेंस में मिल जाएगा, प्लीज सिट डाउन फॉर अ वाइल, ऐसे हम लोग बोलते हैं, प्लीज सिट डाउन फॉर अ वाइल। ओके, एंड फिर हम लोग बोलते हैं जैसे कि इन टाइम, ही अराइव्ड इन टाइम, ही अराइव्ड इन टाइम, और शी अराइव्ड इन टाइम। ओके, ऐसे होते हैं। हाँ, ओके, सो ये preposition, सॉरी, ये जो फ्रेज ऑफ preposition है, बस इतना ही है। एंड आई होप दिस वीडियो वाज क्लियर टू यू। यूजेस ऑफ preposition हम लोग देखेंगे आगे का वीडियो में, कहाँ क्या यूज होते हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियोज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।